दोस्तों जब हम ग्राउंड फ्लोर का अपना छत डाल लेते हैं फिर अब इसके ऊपर हमें एक मंजिल और बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे कॉलम को अब सीधा यानी कॉलम का जो स्टील है उसको खड़ा करना है। लेकिन यहाँ पे जब देखा गया, जब कॉलम का स्टील यहाँ पे अब खड़ा करने की बारी आई तो देखा गया कि जितने भी कॉलम है जो नीचे से वो सीधा आ रहा था वो ऊपर आके उसका सरिया जो है एक दूसरे की जगह से हट गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि जितने भी कॉलम है सभी में जो आठों के आठ है स्टील है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सब यहाँ पे 1 से 1.5 इंची नीचे से मुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये मुड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि इसमें इसको बेंड किया गया है, बेंड करके अब इस सरिया को अपने पोजीशन पे लाया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जो ये कॉलम आप देख रहे हैं, एक तरफ ये हमारा लाइन जो है, कॉलम जिस लाइन में होना चाहिए उससे बाहर चला गया है और एक तरफ बहुत अंदर चला गया है। तब उसको मोड़ कर और फिर इसको सही लाया जा रहा है, तो इसलिए इसको बेंड किया गया है, इसमें जॉगल मारा गया है। तो अगर देखिए कॉलम में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सभी कॉलम में ये दिक्कत है। एक कॉलम में मान लीजिए एक या दो स्टील, जैसे इसमें देख रहे हैं कि आठों का आठों स्टील मोड़ा गया है। अब एक दो स्टील रहता तो वो चल जाता। और मान लीजिए कि यहाँ पे किसी किसी आप कॉलम में जैसे इसमें देख रहे हैं सबसे लास्ट वाला जो स्टील है दोनों, उसमें 1 से 1.5 इंच का यहाँ पे बेंड है। तो इतना बेंड अगर आप जॉगल मारते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है, वो लोड को सही से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। ऊपर से जो लोड आएगा यहीं पे आके फेल हो जाएगा, तो बिल्डिंग में क्रैक आने का या वहाँ से टूटने का चांस रहता है। तो अब उसको सही कैसे किया जाए? अब जैसे मैं आपको बताया कि 1 से 2 कॉलम में 1-2 स्टील रहेगा तो वो चलेगा, लेकिन अब इतने सारे स्टील है तो इसको जो सबसे ज़्यादा बेंड है उसको सही करने के लिए आपको यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। वो प्रोसेस यहाँ पे किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको कॉपी पे एक प्रैक्टिकली बताता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे उसको करना है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अब होता क्या है वो पहले आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम नीचे से क्या होता है कि ये पिलर अपना ले जाते हैं नीचे से। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम अपना छत डालते हैं ये, तो छत का यहाँ जो बीम बांधा जाता है, तो बीम में जो ये स्टील आता है ना, तो इसमें जो स्टील वाले क्या होते हैं, जो लेबर मिस्त्री होते हैं, वो क्या करते हैं इस स्टील को सही करने के लिए, जो ये हमारा कॉलम का स्टील है वो यहाँ से जो सीधा जा रहा है ना, तो उसको क्या करते हैं थोड़ा सा इधर मूव कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा के मतलब तिरछा करके फिर यहाँ से उठा लेते हैं। फिर वैसे ही जब ये यहाँ से आएगा तो ये भी थोड़ा सा या तो इधर कर देंगे नहीं तो इधर कर देंगे। तो ये क्या होता है, जो हमारा स्टील यहाँ आना चाहिए था वो कहाँ चला गया, अब यहाँ। तो यही दिक्कत होता है ऊपर चल के। जब आप ऊपर का स्टील यानी अब ग्राउंड फ्लोर के बाद हमें फर्स्ट फ्लोर पे जब पिलर उठाना होता है, तो वो क्या होता है कि वो ये सीधा ना जाके यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है, यहाँ से ऐसे वो लोग मोड़ देते हैं अपना बीम वगैरह सही करने के लिए, छत का स्टील सही बांधने के लिए वो यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। तो फिर इसी वजह से सब दिक्कत होता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जब आप ऊपर का ये कॉलम खड़े करते हैं तो आपको पता चलता है कि जब यहाँ से अब इसके सामने जो ये कॉलम है, यहाँ पे जो आप एक कॉलम बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो इसका जहाँ पे सेंटर आना चाहिए था वो सेंटर पे नहीं मिल रहा है, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, यानी ये सेंटर इसका नहीं मिल रहा है। तो आगे पीछे हो गया तो फिर आप उसको आगे पीछे मूव करते हैं। तो मूव करने के लिए होता क्या है कि आपका जो स्टील है, स्टील यहाँ पे मोड़ना पड़ जाता है। तो ये क्या होता है, जो यहाँ पे हम जॉगल मार के फिर इस सरिया जो यहाँ पे आना चाहिए था, हम उसको अब यहाँ से ले जा रहे हैं। तो फिर यहीं पे दिक्कत हो जाता है। अब ये जो ऊपर से हमारा जब छत होगा, इसके ऊपर से हम और मकान बनाएंगे, तो फिर ये क्या होगा कि लोड जो ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ पे सीधा ऐसे आना चाहिए, तो वो अब कहाँ इधर जा रहा है। तो ये यहीं पे हमारा लोड क्या होता है, फेल हो जाता है। तो इसी चीज़ को सही करने के लिए फिर करना क्या है आपको, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये स्टील यहाँ मुड़ गया है, जो कि यहाँ हमारा नीचे से ये स्टील आ रहा है, ठीक है। तो ये जाना चाहिए था इस पे। तो अब आपको करना क्या है कि ये मान लीजिए आपका यहाँ पे छत हो गया, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक होल करना है, यहाँ होल करके और यहाँ से ये स्टील को इसके साथ एकदम उठाना है। कितना mm का स्टील लेना है, मान लीजिए कि ये जो पिलर का स्टील अगर 12 mm का है तो आपको 12 mm का ही स्टील ये भी लेना है, ये वाला भी। और इसको कहाँ तक आपको नीचे होल ड्रिल करना है, 9 इंच से कम 1 फीट नीचे, 9 इंच से 1 फीट नीचे, याद रहना चाहिए। 230 mm से 300 mm तक आपको नीचे इसको, इस वाले सरिया को, ये जो सीधा आप यहाँ पे ले जाएंगे, इसको होल करना है। और इसको फिर क्या करना है, जब ड्रिल कर लेंगे तो उसको अच्छे से सफाई करके, वैसे ही यहाँ पे भी अब देखिए ये अभी यहाँ आ रहा था, अब आपको जब यहाँ आ गया तो आपको कम से कम क्या करना है, यहाँ होल करना है। और यहाँ होल करके ये 9 इंच से 1 फीट नीचे ले जाना है, और ये सरिया यही ऊपर उठेगा। और जो ये पहले होल होगा
उस होल को क्या किया जाएगा, अच्छे से उसको, अब होल कितना बड़ा करना है, मान लीजिए कि ये 12 mm का स्टील था आपका, तो होल होगा वो कम से कम 13 mm का होना चाहिए या फिर 14 mm का। 13 mm ठीक है, तो 13 mm का आप होल करें उसको, गए जो इसमें ड्रिल हुआ है, जो होल हुआ है, छिद्र हुआ है, उसको अच्छे से उसका जो डस्ट वगैरह है वो सब आप निकाल दें। ठीक है, डस्ट वगैरह सफाई कर लें। सफाई करने के बाद आपको क्या करना है कि जो हिल्टी कंपनी का यहाँ जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, हीट आरी, ये जो केमिकल है ये आसानी से मार्केट में आपको मिल जाता है। यही केमिकल आपको क्या करना है, इसमें ग्राउटिंग करनी है। इस स्टील को जो आप ये टुकड़ा लिए हैं, करीबन 1 फीट ये नीचे चला जाएगा और यहाँ कम से कम 2 फीट आपको ऊपर रखना है, मतलब छत से 2 फीट ऊपर रखना है। ठीक है, और 1 फीट यानी 3 फीट का आपको टुकड़ा लेना है। तो 1 फीट नीचे चला गया, 2 फीट ऊपर आ गया इस वाले सरिया के साथ, और उसको सरिया को आपको डाल देना है। पहले केमिकल उस होल में डाल दें। केमिकल डालने के बाद आप उसको क्या करें, फिर सरिया को धीरे धीरे उसको दबाते जाएं, दबा के उस सरिया को पूरा तरीके से डाल देना है। और फिर जब सरिया डल जाएगा तो अपने आप केमिकल थोड़ा सा, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे रेड आपको दिखाई दे रहा है उसके मुंह पे, वैसा ऊपर से और थोड़ा सा आपको उसके किनारे लगा देना है, जिससे कि वो मजबूती से फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से आप कर लें तो उससे क्या होगा कि जो अब स्टील आप देख रहे हैं कि ये स्टील और ये स्टील थोड़ा नज़दीक आ गया है, यानी अब इसको क्या करना है कि अभी इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। आप उसको अच्छे से सुपरविज़न करें कि ताकि कोई हिलाए डुलाए नहीं, उसको छोड़ दें। 1 दिन के लिए आप छोड़ दें। उसके बाद आप क्या करें, फिर उसको बाइंडिंग वायर से, डबल बाइंडिंग वायर से इसको बांध दें। डबल बाइंडिंग वायर से इसको बांध दें। तो जब आप डबल बाइंडिंग वायर से बांध देंगे, मजबूत हो जाएगा। तो ये आपका जो है, जो अभी आप जगल करके ये जो पोजीशन आपका ख़राब हुआ था, तो आप होल करके यहाँ पे स्टील आप लगा देते हैं, तो आपका जो कॉलम है वो कॉलम अब सही तरीके से काम करेगा, सही तरीके से लोड को ट्रांसफ़र करेगा। तो जैसा कि मैं बताया, जो सरिया ज़्यादा बेंड है, जैसे आप देख रहे हैं वो कोना वाला, तो उसके साइड में, उससे ठीक एकदम साइड में आपको क्या करना है, ये ड्रिल करना है। ड्रिल कितना करना है, जैसे इसमें 16 mm का स्टील यूज किया गया है, तो 17 mm का ड्रिल हम करेंगे। कितना गहराई तक उसको ड्रिल करना है, जैसे मैं बताया आपको 9 इंच से लेके 1 फीट तक, 230 mm से लेके 300 mm तक आप उसको गहरा ड्रिल करें। और स्टील जो लेना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 16 mm का स्टील ले लिया गया है, 3 फीट लंबा। अब 1 फीट और नीचे उस जो छेद हुआ है, यानी जो ड्रिल हुआ है, होल हुआ है, उसमें चला जाएगा। सरिया डालने से पहले उसको देखिए अच्छे से उसको सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद जो हिल्टी का मैं आपको दिखाया, हीट आर्ड, ये जो केमिकल आपको दिखाया, ये इसका गन भी आता है। उस गन में इसको केमिकल को लगाइए और एकदम उसका जो नोजल होता है, जैसे आप देख रहे हैं, उसका मुंह पतला लंबा सा नीचे तक चला जाएगा। वो अच्छे से उसको भरते हुए पूरा केमिकल आपको भर देना है। भरने के बाद फिर इस सरिया को धीरे धीरे उसको नीचे तक एकदम प्रेस कर देना है। 1 फीट नीचे तक चला जाएगा वो। 1 फीट ना जाए, हो सकता है 1-2 इंच कम रह जाए, लेकिन आपको वहाँ तक इसे पहुँचा देना है। फिर पहुँचाने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर से स्टील के किनारे में भी उस केमिकल को लगानी है। लगा के और फिर इसको अच्छे से देखभाल करना है, ताकि कोई इसे हिलाए डुलाए नहीं। कम से कम इसे 8 से 10 घंटे आप उसको बिल्कुल अच्छे से छोड़ दें। फिर अगले दिन आप उसको क्या करें कि जो स्टील के साइड में, जो मतलब पुराना हमारा स्टील जो टेढ़ा होकर खड़ा हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं, तो उसके साथ जो ये नया स्टील है, ये 2 फीट अब ऊपर निकल जाएगा। 1 फीट नीचे चला गया, 3 फीट का टुकड़ा लिए, तो अब उसको अच्छे से वहाँ पे बाइंडिंग वायर, डबल बाइंडिंग वायर से बांध दें। तो अब ये जो लोड ऊपर से ट्रांसफ़र होगा ना, वो बहुत हद तक क्या होगा कि जो आप ये सरिया ड्रिल किए हैं, जो ऊपर से ये हमारा कॉलम का मैंने मेन जो पहले से हमारा स्टील था, वो आसानी से इस ड्रिल वाले सरिये पे ट्रांसफ़र करेगा और उससे ये होके हमारे नीचे कॉलम पे जाएगा और कॉलम से फिर हमारे फाउंडेशन पे चला जाएगा। तो कभी भी अगर कॉलम में आपके अगर जो जॉगल है, अगर पोजीशन उसका पोजीशन से हटता है और आप उस सरिये को बेंड कर देते हैं, और बेंड अगर मान लीजिए कि 20 mm से ज़्यादा का है, तो आपको करना क्या है कि आपको वहाँ पे रीबारिंग स्टील जो ये मेथड होता है, ये ज़रूर वहाँ पे देना है केमिकल यूज कर